नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पॉइंट्समैन दरवेश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की कट ऑफ कितने जाने वाली है, जो फेज़ 1 है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं रेलवे के वो 2 फेज़ में हो रहे हैं, जिसका पहला फेज़ 27 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चल रहा है, जो ख़त्म हो चुका है। और जो सेकेंड फेज़ है वो स्टार्ट हो गया है 12 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक। तो ये आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो है और फेज़ की डेट है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है और वो सोच रहे हैं, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो पीटी की तैयारी करें या नहीं करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है उनके मन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पीटी है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कंपलसरी है। जो आप पेपर दे के आए हो उसमें आपके जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पीटी बनेगा। यदि आप मार्क्स पीटी के लिए जो मेरिट आएगी उसको क्वालिफाई कर लेते तो आपको पीटी देना पड़ेगा। जो पीटी का क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की रनिंग करनी है। साथ में 35 किलो की जो वेट है वो कंधे पे रखकर आपको 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 2 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट का है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 1000 मीटर रनिंग उनको भी करनी है 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर। साथ में 20 केजी का वेट कैरी करना है कंधे पर, 100 मीटर उसको लेके जाना है, डिस्टेंस कवर करनी है 2 मिनट के अंदर। तो ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का पीटी का जो है ब्यौरा मैंने दे दिया है आपको। अब हम बात करते हैं जो मेन है हमारा, जो कट ऑफ है वो किस प्रकार जाती है। तो सबसे पहले कट ऑफ जो होती है रेलवे की 2 प्रकार जाएगी ग्रुप डी के लिए। पहली होती है पीटी के लिए, दूसरी होती है जो मेडिकल और डीवी होता है, जो पैनल निकलता है लास्ट आपका फाइनल मेरिट उसके लिए। तो यदि आपके नंबर 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो आप इजीली पीटी दे सकते हो। तो जो पहली कट ऑफ होती है पीटी के लिए निकलती है, उसमें आपके जो कैंडिडेट होते हैं वो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। सेकंड, यदि आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी रनिंग या जो वेट होता है क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद आपको आपसे 4 से 5 आपकी नंबर कट ऑफ बढ़ जाती है तथा आपको फाइनल पैनल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका डीवी में मेडिकल कराया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। वहाँ पर आपको 1 गुना रेशो में बुलाया जाता है। यदि आपकी 32,000 वैकेंसी आप देख रहे हो 2025 में, तो 32,000 कैंडिडेट को ही वहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन जो पीटी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 3 गुना बुलाए जाएंगे। लगभग आपके 85,000 के लगभग आपके कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा पीटी के लिए। तो ये 2 तरीके से मेरिट बनती है, उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम दे के आना है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो पीटी के लिए कट ऑफ बनती है वो किस तरह से बनती है। तो इसके लिए आपके बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर होता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है, रेलवे में कितनी ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाली है, साथ में आपने किस जोन से वैकेंसी को फिलअप किया है और कैटेगरी वाइज आपकी कितनी वैकेंसी आई हुई है जिस जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है। सेकेंड होता है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है उस जोन से, उस कैटेगरी में, और कितने कैंडिडेट उस पेपर को देने आए हैं, ये भी आपका डिपेंड करता है। थर्ड जो फैक्टर होता है, जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, जो पेपर का जो लेवल होता है उसके ऊपर भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। और लास्ट एंड फाइनल और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और कभी कभी किस्मत ख़राब होती है तो यदि आपका पेपर अच्छा होने के बावजूद भी आपके मार्क्स नेगेटिव में हो जाते हैं, कुछ 4 से 5 नंबर की आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी कट ऑफ बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है पेपर का लेवल और नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों मैं खुद 2022 ग्रुप डी में चयनित हूँ पॉइंट्समैन बी के पद पर। 2023 में मेरे को ज्वाइनिंग मिली। अब हम बात करते हैं जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल हुआ था वो काफ़ी टफ हुआ था, क्योंकि उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैथ, रीजनिंग और जो साइंस आ रही थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की साइंस और मैथ रीजनिंग आ रही थी। वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे नए नए पैटर्न पे। लेकिन 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त जो रेलपी व एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ग्रुप डी का पेपर दे के आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो मैथ रीजनिंग आ रही है वो काफ़ी इजी आ रही है। आप अगर मैथ और रीजनिंग में अच्छे हो तो आप 55 में से 55 करके आ सकते हो। यदि आप एवरेज भी हो तब भी आप 55 में से 50 क्वेश्चन ईजिली अटेंड कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर आपकी साइंस थोड़ी मॉडरेट आ रही है। फेज़ 1 को देख के जितने कैंडिडेट के पेपर हुए हैं उन सभी में जो साइंस है वो मॉडरेट आ रही है। आप 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं जो करंट जीके की बात करें, जीके में जो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आ रही है। 20 क्वेश्चन की जीके है तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपको करंट ही देखने को मिल रहे हैं। तो करंट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर
जो रोल प्ले कर रही है ग्रुप डी 2025 के पेपर में, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में इंटेलिजेंट है, जिसने 4 से 5 महीने की करंट पढ़ी है, वो तो करंट को करके आ रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी करंट 15 में से 5 या 6 क्वेश्चन ही वो अटेंड कर पा रहे हैं। तो जो एवरेज कट ऑफ जाने वाली है फेज़ 1 को देख के, वो अगर आपके जनरल कैटेगरी 70 नंबर आपके लगभग बैठ रहे हैं 70 से 75 के बीच में, तो आप 100% श्योर है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आप पीटी की तैयारी कर सकते हो। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके 65 से 70 के बीच में आ रहे हो तो आप इजीली सेलेक्टेड हो सकते हो। अगर SC ST से हो तो आपके 65 से 70 के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्यूरेट बन रहे हैं, तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 80 अटेंड किए हैं, 85 अटेंड किए हैं। एक दोस्त ने तो मेरे 72 अटेंड किए हैं। लेकिन मैंने जब 72 वाले से पूछा तो उसने बोला कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट करके आया हूँ, मेरा नेगेटिव होने के चांसेस नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने तुक्का नहीं मारा है। जो करंट अफेयर है उसमें मैंने ज़्यादा मन से नहीं किया है। क्योंकि मेरा एक ऐसा दोस्त है जो इसने 85 किए हैं, जो बोल रहा है मैंने करंट अफेयर के कम से कम 15 में से 10 क्वेश्चन अपने मन से किए हैं, तो उसके चांस है कि वो नेगेटिव में भी जा सकता है, 70 माइनस भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका लेवल किस तरह से आ रहा है और उस एग्ज़ाम में कितने ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने पेपर को बनाया है, उसके ऊपर आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर जो आपकी कट ऑफ को काफ़ी अच्छा मेंटेन करके चलेगा। और एवरेज आपकी जो कट ऑफ होने वाली है पीटी के लिए, वो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल को लेके चल रहा हूँ, तो 70 से 72 के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा, तो ऐसा नहीं कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही बढ़ा देगा, 85 80 कर देगा, ऐसा भी नहीं। क्योंकि उसको पीटी भी कराना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट पीटी में भी फेल होते हैं क्योंकि उनसे दौड़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए 70 से 72 के बीच में आपकी वेरी करेगी। जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें आपके 4 से 5 नंबर आपको कम से कम बढ़ते हुए दिखेंगे, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन नंबर आपके कन्फर्म बढ़ेंगे। तो ये एक एवरेज कट ऑफ होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 2025 की फेज़ 1 को देख के। क्योंकि जो अब तक पैटर्न चला आ रहा है 15 से 20 दिन का, वही पैटर्न फेज़ 2 में भी देखने को मिला है। क्योंकि 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, तो सेम पैटर्न देखने को मिला है। मेरा खुद का मैंने फिर से ग्रुप डी भरा है, लेकिन मेरा अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। जब मेरा एग्ज़ाम डेट होगा और मैं पेपर दे के आऊँगा तो आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा किस तरह से मैंने अटेंड किया था। क्योंकि मैंने जब 2022 में अटेंड किया था, जो मेरे मार्क्स रहे थे वो 76 रो मार्क्स रहे थे और नॉर्मलाइजेशन में मेरा केवल 1 नंबर बढ़ा था। तो वो डिपेंड करता है, मेरी शिफ्ट ईजी आई थी तो मेरे आराम से नंबर आ गए थे 76, लेकिन मैथ रीजनिंग अच्छी आई थी तो मैंने मेरी जो मैथ रीजनिंग है मैं अच्छे से करके गया था, तो मेरे नंबर आ गए थे और मैं पॉइंट्स में भी के पद पे चयनित हूँ। तो यदि आपकी कोई क्वारी हो ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट के लिए, या आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो और मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अरे भाई सब